अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है लंबे दांतों वाली चुड़ैल। जब्बार पहाड़ों पे अपनी बकरियां चराने गया हुआ था। क्योंकि ये बानिस्बत नीचे ऊपर सब्ज़ा ज़्यादा था। दोपहर के बाद जब्बार ने बकरियों का दूध धोया और इकट्ठा करके बोला, चलो घर दे आता हूँ। आज रात मैं अपने ऊपर वाले घर ही में रहूँगा। ये सोचकर जब जब्बार पहाड़ों से नीचे आ रहा था तो अंधेरा फैल गया था। इसने देखा कि पहाड़ों पर एक औरत और इसकी गोद में बच्चा था बैठी है। वो बड़ा हैरान हुआ, सोचने लगा, इस वक्त तो गांव की कोई औरत बाहर नहीं आती, फिर ये क्यों बच्चे के साथ यहाँ बैठी है। चलो मुझे मालूम करना चाहिए, कहीं ये परेशान ना हो, मुझे इसकी मदद करना चाहिए। ये ख्याल करके वो इस औरत के करीब गया जो सर झुकाए बैठी थी। बोला, ए माई, यहाँ क्यों बैठी हो? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? इस औरत ने अपना सर उठाया। इसका चेहरा देख के जब्बार खौफ से लरज़ गया। इसके मुंह से लंबे लंबे दो दांत बाहर आ रहे थे, उनसे खून टपक रहा था, आंखों में वहशत थी। वो हाथ बढ़ाकर बोली, ला ये दूध मुझे दे दे। इतने में इसके बच्चे ने भी अपना चेहरा जब्बार की तरफ किया। वो भी अपनी माँ की तरह खौफनाक था। वो चीखता हुआ गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचकर अपने घर पहुंचकर बेहोश हो गया। सब घर वाले जमा हो गए, डॉक्टरों को दिखाया, मगर डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, बस जल्दी होश में आ जाएगा। जब वो होश में आया तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे मार देगी। इसके बाप ने पूछा, कौन? वो बोला, लंबे दांतों वाली चुड़ैल। फिर उसे तेज़ बुखार हो गया। इसका बाप शाह साहब को लेके आया। वो जब्बार को देख के बोले, इसे क्या हुआ है? जब्बार का बाप बोला, मालूम नहीं शाह साहब, ये बकरियां चराने ऊपर गया था, जब दूध लेके वापस आ रहा था तो घर आके बेहोश हो गया। जब होश में आया तो चीख चीख के कह रहा था, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे मार देगी लंबे दांतों वाली चुड़ैल। शाह साहब बोले, अच्छा ये बात है। फिर शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब्बार लाल लाल आंखें निकाल के बोला, शाह तू क्यों आया है? ये मेरा और इसका मामला है, तू यहाँ से चला जा वरना इसके साथ तुझे भी मार दूंगी। शाह साहब बोले, देख चुड़ैल, शराफत से इसे छोड़ दे वरना तुझे जला के राख कर दूंगा। जब्बार ने ज़ोर से कहकहा लगाया, जा जा, तू क्या मुझे जलाएगा? अगर तूने मेरे पास भी आने की कोशिश की तो मैं इसको मार दूंगी। जब्बार ने अपने गले पे हाथ रख के इसे दबाने लगा। शाह साहब ने अपना अमल रोक दिया कुछ देर के लिए। जब्बार के हाथ गले से हट गए। शाह साहब कमरे से जब्बार के बाप को लेके बाहर आ गया और इसके बाप से बोले, गफ़ार, अभी मेरी इसको काबू करने की तैयारी नहीं है। मैं 3 दिन इसको काबू करने की तैयारी करता हूँ। तुम लोग इसे बस 3 दिन इसे जैसे तैसे संभाल लो, इंशाल्लाह ये जब्बार को छोड़ देगी। अच्छा मैं चलता हूँ, जुमे रात को आऊँगा। शाह साहब चले गए। जब्बार कहकहा लगा के हंसने लगा, देखा भाग गया ना। सब घर वाले इसे परेशानी से देखने लगे। 3 दिन घर वालों ने बहुत मुश्किल से काटे। दूसरे दिन भाई ने ऊपर जाके जब्बार की बकरियां नीचे ले आया। जब्बार बकरियां देख के दीवानों की तरह इसके थनों से मुंह लगा के दूध पीने लगा। इसने सारी बकरियों का दूध पी लिया जंगलियों के तरह। सब घर वाले इसे हैरत और खौफ से देख रहे थे। खैर बहुत परेशानी में 3 दिन गुजरे। चौथे दिन शाह साहब ने जब्बार को अपने डेरे पे बुलाया। जब्बार का बाप और भाई से लेके पहुँचे। जब्बार बहुत मचल रहा था। वो उनसे छूटकर भाग जाना चाहता था, मगर इसके बाप और भाई ने इसे काबू किया हुआ था। डेरे पे पहुँच के जब्बार को एक पिलर से बांध दिया गया। फिर अगरबत्तियाँ जलाकर उन पर दम करके जब्बार को धूनी लगाई। जब्बार रस्सी तोड़ा के भागने की कोशिश करता रहा। शाह साहब एक हिसार करके बैठ गए। वो अमल कर रहे थे। जब्बार को वैसे वैसे आग लग रही थी जो हमें नज़र नहीं आ रही थी। जब्बार चीख रहा था, मुझे आग में ना जलाओ, मैं मर जाऊंगी। शाह साहब बोले, नहीं, अब तुझे सज़ा भुगतना पड़ेगी। बहुत तड़पने के बाद जब्बार बोला, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं जा रही हूँ। मैं इसके पास नहीं आई थी, ये खुद मेरे पास चलकर अपनी मौत को दावत देने आया था। अब मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, मगर याद रखना
फिर कभी मुझे ये मिला तो मैं इसका खून पी जाऊंगी। शाह साहब बोले, चुड़ैल तुझे इस गांव से दूर जाना होगा, वादा कर वरना मैं तुझे जला दूंगा। वो मुश्किल से मानी, बोली मैं इन बर्फानी पहाड़ों पे चली जाऊंगी जहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता। शाह साहब बोले, और अपने वादे पे कायम रहना, हाँ जाते हुए कोई निशानी देकर जा कि हमें पता चले कि तू चली गई है। वो बोली, क्या निशानी दूं? शाह साहब बोले, ये जो कुर्सी रखी है इसे गिरा कर जा। एकदम कुर्सी हवा में मोहल्लिक रही, फिर गिर गई। जब्बार निढाल होकर पिलर से लटक गया। शाह साहब ने अपने बंदों को इशारा किया, वो जब्बार को पिलर से खोल कर शाह साहब के पास ले आए। शाह साहब ने इस पे दम किया, जब्बार होश में आ गया। फिर शाह साहब ने जब्बार से पूछा, क्या हुआ था बरखुरदार? जब्बार ने अपनी पूरी कहानी शाह साहब को सुनाई। उन्होंने एक धागा पढ़ के जब्बार के गले में डाल दिया और बोले, इसे उतारना नहीं। जब्बार बोला, ठीक है शाह साहब, मैं ये बात याद रखूँगा। फिर सब घर लौट आए। अब इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। शुक्र है अल्लाह का, जब्बार बिल्कुल सही है। अल्लाह हम सबको इन बलाओं से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।